तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 1 चल रहा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें हम लेंस के बारे में देखेंगे। ठीक, कि लेंस क्या होता है। ठीक, और तीन स्थितियों के बारे में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से संबंधित हम उत्तल दर्पण से लेंस से संबंधित हम तीन स्थितियों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंस आखिर होता क्या है। ठीक, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बनाया है, फिगर ड्रॉ किया है। यहाँ पर फिगर ड्रॉ है कि यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ है। ये यहाँ पर एक दो गोलों से ढका हुआ है, मतलब एक गोला ऐसा है। ठीक, ये दो गोलों से ढका हुआ है। ये तो ऐसे होगा और एक गोला ऐसे होगा, मतलब ये दो गोलों से ढका हुआ है। और ये एक पारदर्शी माध्यम, मतलब ये ड्रॉ हो गया फिगर, यहाँ पर ये ड्रॉ हो गया। ठीक, तो वही फिगर यहाँ पर आया है, मतलब दो गोलों से ये ढका हुआ पारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम क्योंकि इसमें अब अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी और इधर जाएंगी। ठीक, ये माध्यम एक हो गया और एक माध्यम दो हो गया। ठीक, तो इसमें अपवर्तन होगा। तो हम इसका एक डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक, अब इसके बारे और उसके बाद हम इसके टाइप्स को देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन है कि दो गोली पृष्ठों से ढका हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है। जिसे मैंने बताया था कि इसका दोनों पृष्ठ यहाँ पर गोली है। ठीक, और यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, बताता हूँ। पहला तो ये हो गया, पहला ये हो गया। और दूसरा इसके बाद देखें, दूसरा दूसरा इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब इधर इसमें इधर से आया है और इधर से गया है। ठीक, इस तरह है ये फिगर पहला वाला। और दूसरा जो होगा वह इस तरह होगा, एक इधर से एक इधर से। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, इसका नाम होता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। इसे उत्तल लेंस कहते हैं और इसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस का क्या डिफिनेशन होता है ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, उत्तल लेंस में यहाँ पर बीच का भाग उभरा हुआ है। ठीक, यहाँ पर बीच का भाग जो है, ये वाला भाग, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इधर की तरफ है। ठीक, लेकिन ये भाग अंदर की तरफ है, बाहर वाला दोनों तरफ, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों तरफ अंदर की तरफ है। ठीक, तो इसका एक डिफिनीशन बन जाएगा कि वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा होता है तथा किनारे किनारे का भाग पतला होता है। ठीक, तो उसे हम उत्तल दर्पण कह देंगे। और जब इसका ठीक उल्टा, मतलब कि जिसका बीच का भाग दबा हुआ मतलब पतला और किनारे का भाग चौड़ा होता है या मोटा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और लेंस क्या होता है। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग इससे कुछ संबंधित परिभाषाएं होती हैं। ठीक, लेंस से कुछ संबंधित परिभाषाएं होती, मतलब अगर यहाँ पर एक केंद्र है, जैसे मैंने बताया था दर्पण में, उसी तरह इसके भी कुछ परिभाषाएं होती हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको देखते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है। ठीक, लेंस से संबंधित, लेंस से प्रतिबिंब से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, इस बीच वाले भाग को, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इस बीच वाले हम बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक, इस बीच वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे। तो पिछले जो हमने दर्पण में देखा था उसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये इजिली याद आ जाए, समझ आ जाएगा। ठीक, और जो पिछले लेक्चर देखा होगा, मतलब जो दर्पण का लेक्चर देखा होगा, वो इसको इजिली समझ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस वहां पर हम लोग इसको क्या कहते थे, ध्रुव कहते थे। इसके केंद्र को ध्रुव कहते थे।
लेकिन यहाँ पर हम इसे प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। ठीक, इसे प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, इसे इस गोले को। इस गोले को हम प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। ठीक, ये एकदम बीच में होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। एक डिफिनेशन तो समझ आ गया। अब इसके बाद ये देखें तो ये किसी न किसी गोले का भाग है। ठीक, ये देखें तो ये किसी न किसी गोले का ही तो भाग होगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था अभी। ठीक, यहाँ पर मैंने बताया था कि आप ये गोले का किसी भाग होगा। उसी तरह इसके ये जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। मतलब यह केंद्र और ये केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक, और ये किसी न किसी गोले का भाग, एक गोला ये हो गया और दूसरा गोला ये हो गया। मतलब कि ये पहला गोला ये इधर जाएगा, इसका है ये वाला, और ये दूसरा गोला ये वाला इसका है। ठीक, और इससे हम लोगों ने लेंस बना लिया। ये यहाँ पर उत्तल लेंस आ गया। ठीक, मैं उत्तल लेंस के बारे में केवल बता रहा हूँ। ठीक, उत्तल लेंस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वक्रता केंद्र। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने दर्पण में बताया था उसी तरह सेम टू सेम जो दर्पण में था वही यहाँ पर भी है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लेंस से प्रतिबिंब। मतलब दर्पण में जिस तरह हम लोगों ने 3 स्थितियां देखा था उसी तरह हम लोग लेंस में भी देखेंगे। जिस तरह हमने उसमें अवतल और उत्तल दर्पण में अलग अलग देखा था, इसमें भी हम लोग उसी तरह देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। वहां पर मैंने उस लेक्चर में जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण, यहाँ पर उसका उल्टा होगा। वहां पर अवतल दर्पण था, तो यहाँ पर उत्तल लेंस हो जाएगा। यहाँ पर मतलब उसका जहाँ पर अवतल दर्पण का जिस तरह प्रतिबिंब बनता था, यहाँ पर उसी जगह पर उत्तल दर्पण का ठीक वही नियम पालन होगा। ठीक, उत्तल दर्पण का पालन होगा, उत्तल लेंस। तो देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हम इसको देखने से पहले एक चीज पॉइंट याद कर लेते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का एक पॉइंट है कि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। मैंने बताया भी था कि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की तो हमें आवश्यकता होती ही है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी स्थितियां देखते हैं। ठीक, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का नियम। ठीक, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का नियम क्या होता है? जिस तरह हमने अवतल दर्पण में देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, अवतल दर्पण में देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन होगा। ठीक, तो जहाँ वहां पर उत्तल दर्पण लागू होता था जो नियम, वही यहाँ पर उत्तल लेंस का लागू होगा। ठीक, मतलब उल्टा हो जाएगा और वही नियम सेम टू सेम वही नियम होगा। ठीक, तो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर इसमें किरणें इधर से आएंगी, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये इसके मुख्य अक्ष ये समांतर है। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद फोकस पर मिलेगी। ठीक, ये किरणें फोकस पर मिलेंगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और उसके बाद ये फोकस पर मिल जाएगा। ठीक, पहला तो नियम ये हो गया, पहला। और जो दूसरा इसके बाद होगा, जिस तरह हमने अवतल दर्पण में देखा था कि दूसरा नियम ठीक उल्टा इसका देखा था, उसको भी यहीं पर देखेंगे कि उसमें प्रकाश की किरणें इधर से आती, मुख्य अक्ष के समांतर आती थी। ठीक, मुख्य अक्ष फोकस बिंदु से होकर आती थी और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती थी परावर्तन के पश्चात। ठीक, अब वही चीज भी यहाँ पर भी लागू लागू होगा। ठीक, यहाँ से किरणें आएंगी,
फोकस से होकर किरणें आएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। अब उसमें परावर्तन होता तो किरणें इधर चली जाती थी, लेकिन इसमें अपवर्तन होगा, किरणें आर पार जाएंगी क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम। तो किरणें ये इधर से आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक, ये किरणें यहाँ से आगे की तरफ आ गया। तो ये आपको ये समझ आ गया होगा कि किरणें, पहला नियम हमने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले की प्रकाश की किरणें फोकस से होकर चली जाती हैं, और दूसरा देखा कि फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। अवतल दर्पण में हमने देखा था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक, 0 डिग्री का कोण बनाते हुए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर वक्रता केंद्र प्रकाशी केंद्र से होकर जाएंगे। यहाँ पर प्रकाशी केंद्र है, ये इससे होकर जाएगा। ठीक, मतलब कि यहाँ पर ये इससे होकर जाएगा, प्रकाशी केंद्र से होकर सीधे चला जाएगा बिना मुड़े। यहाँ पर प्रकाशी केंद्र होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। इसी में पहला किरण हमने देखा, इसको पहला किरण हमने देखा था कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और किरणें फोकस से होकर, मतलब यहाँ से फोकस से होकर यहाँ से किरणें यहाँ से चली जाएंगी। ठीक, दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पर फोकस से किरणें होकर आएंगी, फोकस से किरणें आएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। और तीसरा मैंने क्या बताया कि प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे चली जाएंगी। ठीक, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है हम उसको देखेंगे। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।